मेरे छोटे भाई डॉक्टर मनोज कुमार जी मंच का संचालन कर रहे अधिवक्ता श्री विनोद गुप्ता जी, इस अवसर पर इनके लिए आप अभिनंदन कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के यशस्वी सभापति माननीय देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी, मंच पर बैठे हुए माननीय सांसद श्री सुनील कुमार सिंह जी साहब, पूर्व सांसद श्री राम कुमार शर्मा जी, पूर्व मंत्री श्रीमती डॉक्टर रंजू गुप्ता जी, माननीय विधायक श्रीमती गायत्री देवी जी, माननीय विधायक पंकज मिश्र जी, विधान परिषद की माननीय सदस्य श्रीमती रेखा कुमारी जी, बिहार विधान परिषद के ओजस्वी सदस्य श्री राम किशन महतो जी, पूर्व विधायक आदरणीय खलील अंसारी जी, श्री राम नरेश यादव जी, गणेश भारती जी, राजकिशोर कुशवाहा जी, राम जीवन प्रसाद जी, जयनंदन यादव जी, सरफुद्दीन साहब एवं सम्मान समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों, पंचायत समिति के प्रतिनिधियों, शिक्षक बंधुओं, बहनों, भाइयों, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि आज सम्मान समारोह में उपस्थित होने का मौका मिला है। मैं सर्वप्रथम जनक दान की माँ सीता की धरती को नमन करता हूँ और अपने नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता के प्रति श्री लालू प्रसाद यादव जी, विकास पुरुष बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, मातृशक्ति के प्रति पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी और युवा नेता बिहार के भविष्य उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। इन लोगों ने संदेश रूप से आपकी विचार विमर्श करके विधान परिषद के सभापति के रूप में श्री देवेंद्र चंद्र ठाकुर जी को और उप सभापति के रूप में मुझे उस पद पर आसीन किया। इस अवसर पर मैं सिविल सोसाइटी के जो नागरिक समिति है उनके सहयोग, उनके सभी पदाधिकारियों को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। मेरे जब नागरिक समिति की ओर से मुझे अभिनंदन पत्र का पत्र प्राप्त हुआ तो मुझे थोड़ा विश्लेषण करने का मुझे मौका मिला कि आखिर महागठबंधन की सरकार बन गई है, महागठबंधन की ओर से क्यों नहीं, सभी दलों की ओर से क्यों नहीं, ये नागरिक समिति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सिविल सोसाइटी, उसकी ओर से अभिनंदन क्यों होगा। तो हम डॉक्टर मनोज जी जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, शायद उन्होंने इसका एनालाइज किया और साहब ये जो सभापति और उप सभापति का जो पद है यह संवैधानिक पद है, पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर होता है। संसदीय व्यवस्था में पार्टी के द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है, लेकिन स्पॉन्सर होने के बाद जब सर्वसम्मति से सभापति का निर्वाचन होता है और दोनों दल पक्ष और विपक्ष दोनों उनको आसन पर बैठाने का काम करता है, वही प्रोसेस कभी कभी सभापति के भी निर्वाचन और आसन पर बैठाने के लिए होता है। तो मैं मनोज जी और उनके सभी साथियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पक्ष और विपक्ष के बीच यह जो पद निरपेक्ष पद है, पक्ष और विपक्ष के बीच यह पक्ष जो है जो निरपेक्ष पद है, निष्पक्ष पद है, इस पद पर बैठे हुए श्री देवेंद्र ठाकुर और रामचंद्र दुबे के सम्मान में जो आपने अभिनंदन समारोह किया है, यह सर्वदलीय है।
और सर्वदलीय से आगे बढ़कर करके यह निर्दलीय हो जाता है, सर्वदलीय से आगे बढ़ करके यह निर्दलीय हो जाता है। इसलिए आपके इस एनालिसिस का, इस विवेक को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथियों, जनक जान की माँ सीता की धरती है। आज सम्मान के अवसर पर 3 तरह का, एक मां जानकी सीता राज जनक जी के द्वारा हल चलाते हुए तस्वीर मुझे भेंट किया गया, हम लोगों को भेंट किया गया। दूसरा महात्मा गांधी का रेखा चित्र और तीसरा संविधान। यानी सबसे ज्यादा मुझे हमको लगा कि इस अवसर पर महात्मा गांधी का रेखा चित्र क्यों भेंट किया जा रहा है। इस अवसर पर भारत के संविधान का प्रियम्बुल की प्रति बढ़िया ढंग से सुसज्जित कर करके क्यों भेंट किया जा रहा है। और इस अवसर पर हम लोगों को जनक जानकी की मां धरती पर राजा जनक के द्वारा हल चलाते हुए जो तस्वीर है वह क्यों भेंट किया जाता है। मेरा यह मानना है, यह मान जानकी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले, शायद आप लोगों को याद होगा कि नहीं, यह जो है जानकी जीवन यात्रा बड़े भारी साहित्यकार रहे हैं अज्ञा जी, उनके नेतृत्व में जानकी जीवन यात्रा यहीं से प्रारंभ किया गया। उस यात्रा में आपको विद्या निवास मिश्र जी के सर्वेश्वर सक्सेना थे, माने हिंदुस्तान के तमाम लोग जो साहित्यकार थे। एक पत्रकार ने पूछा कि अयोध्या से कोई यात्रा निकलती है, लेकिन यहाँ सीता के प्रकट दर्शन से यह यात्रा क्यों निकलती है। तो हमारे जो आज्ञा जी थे, उन्होंने बताया कि माँ सीता जो है वह सहजता, मधुरता, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है और वह उसी प्रतिमूर्ति से मातृ शक्ति को प्राप्त कर रामचंद्र जी जिसको हम भगवान भी मानते हैं, भगवान भी कहते हैं, पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा कि धरती के 3 देवता हैं, राम है, कृष्ण है और शिव है। भारत के 2 भूगोल को जोड़ने वाला देवता का नाम राम है। 2 जीवों यानी मानव और मनुष्य जीव को जोड़ने वाला देवता का नाम क्या है? राम है। और 2 संस्कृति को जोड़ने वाला देवता का नाम राम है। इसलिए राम जो है गोलक देवता है और गोलक देवता के रूप में राम को लोगों ने कहा पुरुषोत्तम राम। राम को लोगों ने कहा पुरुषोत्तम राम। और इस राम के प्रति आपको तुलसीदास जी ने कहा सिया राम में सब जग जाने, करम प्रणाम जोर युग पानी। राम इंसानियत का देवता है। राम सिर्फ भारतीय महाद्वीप का देवता नहीं, और इसीलिए उसकी प्रासंगिकता है। आज देखने को मिला यहाँ पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जात बिरादरी के लोग हैं और सभी पार्टी के लोग हैं। यात्री जी ने ठीक ही कहा कि हम लोग नागरिक अभिनंदन में सम्मिलित हैं, किसी महागठबंधन के द्वारा जो उसमें हम लोग सम्मिलित नहीं है। दूसरी बात, इकबाल कवि ने 1940 में कहा था, वह राम के वजूद पर हिंदुस्तान का नाज अरे नजर समझते हैं, उनको ही मांगेंगे। तो मैं जब इस धरती पर जो हो रहा है हम लोग का सम्मान, तो आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, आप जानते हैं हम लोगों में कहावत है कि वर्ड की सन ऑफ वर्ड की फादर। हम डुमरा स्कूल के विद्यार्थी थे 1954 से लेकर 58 तक। 4 वकील का नाम सुनते थे, सरदू शरण जी 1 नंबर में और इनके पिताजी अवधेश ठाकुर जी 2 नंबर में, तीसरा नंबर में आलम साहब और चौथे नंबर में मथुरा बाबू। एक चीज जरूर है कि देवेश चंद्र ठाकुर के जो पिताजी थे वो किसी राजनीति से जुड़े हुए नहीं थे, एकदम एक्सक्लूसिवली वकालत का जो पेशा था उसी से रमे हुए थे। देवेश चंद्र ठाकुर का एजुकेशन
आपको पूना के फर्गुसन कॉलेज से हुआ था। आज समाजवादी आंदोलन के जितने भी नेता हुए हैं तो सभी फर्गुसन कॉलेज के ही प्रोडक्ट हुए हैं। इसलिए देवेश ठाकुर का जो पर्सनालिटी है वह इंक्लूसिव है, हम और इनमें अहंकार है ही नहीं। हम तो अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता हूँ, अहंकार है ही नहीं। अपने साथियों के भोजन का प्लेट उठाने तक, साथियों की यात्रा में बेटी को ट्रेन में पहुंचाने तक, इन सारी चीजों में कहीं भी इनका जो परिचय देखने को मिलता है बिल्कुल अहंकार रहित है। तो मैं सिर्फ इनका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि सीतामढ़ी आपको आकर जो विधान परिषद के सदस्य है। जब विधान परिषद का मैं इतिहास पढ़ रहा था तो 20/1/1913 में विधान परिषद की पहली बैठक आपको बांकीपुर पटना में हुई थी और उस समय भी प्रश्न करने का अधिकार लोगों को था। तो माननीय सदस्य ने 2 बात पर प्रश्न किया, एक शिक्षा के सुधार के संबंध में और दूसरा है पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो कहने का मतलब यह संवैधानिक पद है, लेकिन यह इंक्लूसिव पद है। इस पद के द्वारा यह सीतामढ़ी शहर, यह सीतामढ़ी जो जनपद या तिरुद है, उनकी समस्या का समाधान हम दोनों भाई मिलकर के करेंगे। यही आप हम विश्वास दिलाते हैं, यही हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। संप्रति लोग बहुत सारी हम समस्या का इजहार नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आगे आने वाला जो दिन होगा, हम जो कह रहे थे 3 चीज की बात कि राजा जनक को हल चलाने की जरूरत क्यों पड़ी, राजा जनक को हल चलाने की जरूरत क्यों पड़ी। उस समय अकाल पड़ा था, पंडितों ने कहा, वहां विवाद हो गया कि राजा जनक हैं, जनक राजा हल क्यों चलावेंगे। तो पंडितों ने उस समय ने कहा कि जब तक राजा जनक हल नहीं चलावेंगे तब अकाल दूर नहीं होगा। राजा जनक हल चलाने के बाद न सिर्फ अकाल ही दूर हुआ बल्कि मां सीता भी प्रकट हुई, और जिसने रावण का मां सीता के चलते पाप का खड़ा का अंत हुआ। और एक प्रियम्बुल, हमारा जो भारत का प्रियम्बुल, हम इस अवसर पर हम अपने जो अम्बेडकर साहब उसको भी याद करते हैं और महात्मा गांधी को याद करते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आइए हम सभी लोग इसमें आए हैं, सभी विचारधारा के हैं। अगर लोकतंत्र बचा हुआ है तब हमें मिले मृत्यु हो गए, लोकतंत्र बचा रहेगा तब आप जनप्रतिनिधि होइएगा। इसलिए लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत द यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यानी हम विभिन्न जाति के हैं, विभिन्न राज्य के हैं, विभिन्न भाषा के हैं। भाषा को आप एकीकृत नहीं कर सकते हैं। भारत विभिन्न, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स सिर्फ भौगोलिक एकता की बात नहीं की गई है, बल्कि विभिन्न भाषाओं, विभिन्न संस्कृतियों के बीच समन्वय स्थापित कैसे हो। और अंत में तो महात्मा गांधी का रेखा चित्र मिला है, महात्मा गांधी अमर रहे का नारा लगाते हैं। सिर्फ महात्मा गांधी अमर नहीं रहे, महात्मा गांधी का सर्वधर्म समभाव अमर रहे, जिंदा रहे। इसी विश्वास के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय सभापति देवेश ठाकुर के साथ मिलकर करके हम विधान परिषद में काम करेंगे और सीतामढ़ी एक अग्रणी, सीतामढ़ी और प्रमंडल एक अग्रणी हर क्षेत्र में आगे स्थान रखेगा। भारत के मैप पर इन संसदों के साथ आप तमाम लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि हम दोनों के निर्वाचन से आप में खुशी है, उल्लास है, उमंग है। आइए खुशी उल्लास को अपने आपसी भाईचारा को बनाए रखते में भारत के संग जिनके लिए आप जब से सभापति बने हैं तब से पूरे सीतामढ़ी जिला, पूरे उत्तर बिहार में विकास है। माननीय देवेश बाबू का संबंध से बनना, आप
सीतामढ़ी आगमन पर कोरलैया जो बॉर्डर है उसमें 300 से ऊपर गाड़ी और हजारों लोग आज उनका आगमन किए हैं और उनका वहां से लेकर आपके बीच आए हैं। हमारे बीच माननीय देवेश बाबू सभापति जी आ रहे हैं अपना उद्बोधन करने। हम चाह रहे हैं कि ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। जब तक वो शुरू नहीं करते भाषण तब तक ताली बजाते रहिए। माननीय देवेश बाबू सभापति विधान परिषद। आज इस पवित्र स्थान पर, पूजनीय स्थान पर मां सीता की धरती इस पवित्र स्थान पर आयोजित हम लोगों के लिए हमारे विधान परिषद के माननीय उपसभापति आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी और हमारे सम्मान में जो अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है उसके लिए पूरे आयोजन समिति को और आप तमाम लोग जो यहाँ हाजिर हैं और जो हाजिर नहीं भी हो सके, जिनकी शुभकामना हम लोगों के साथ हमेशा से रही है और आज भी है, आप सभी लोगों को उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नीतीश कुमार हैं। मैं समझता हूँ बहुत कम लोग उतने ज्यादा विद्वान होंगे। आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे ने सिर्फ ये तो पद अभी इनको मिला है, सिर्फ इससे ये सुशोभित और गौरवान्वित नहीं हुए हैं। ये पहले भी शिक्षा मंत्री भी और योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं, चाहे जिस दल में रहे, जिस दल के हैं, लेकिन योग्य शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। और हम लोग हमेशा, मैं इनकी इज्जत हमेशा हम लोगों ने की, इसलिए कि योग्य आदमी जो जितने जानकार हैं, जितने पढ़े लिखे हैं और शिक्षा मंत्री के अलावा संसदीय कार्य के भी मंत्री रहे, पार्टी के अध्यक्ष रहे। मैं समझता हूं कि ये सीतामढ़ी को ये सौभाग्य प्राप्त है और इनका योगदान आज से नहीं बहुत लंबे समय से होते आ रहा है। इसीलिए मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि हम लोग दोनों आदमी जो सीतामढ़ी मां सीता की धरती से जो विधान परिषद पर मुझे एक सभापति के रूप में और हमारे आदरणीय रामचंद्र पूर्वे जी को उप सभापति के रूप में बिठाया गया, ये निश्चित रूप से हम लोग के लिए भी सौभाग्य की बात है। और इसीलिए हम लोग दोनों मिलकर विधान परिषद के सभी सदस्यों को, हमारे सभी नेताओं को फिर से मैं यहाँ से हम लोग धन्यवाद देते हैं। मैं सीतामढ़ी में आज ये कार्यक्रम आयोजित है, निश्चित रूप से सीतामढ़ी जन्मस्थली है। हमारे सारे नेता यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे आदरणीय सांसद छोटे भाई सुनील कुमार पिंटू जी बैठे हुए हैं। हमारे भूतपूर्व सांसद रामकुमार शर्मा जी बैठे हुए हैं। हमारे अपने गिरिडीह प्रखंड के माननीय विधायक पंकज बाबू बैठे हुए हैं। हमारे माननीय विधान पार्षद जो हमारे सदस्य में है आदरणीय रामेश्वर भाई बैठे हुए हैं। अभी अभी उन्होंने कोई शायरी सुनाई, हम लोग के लिए गीत सुनाया। मैंने सुना था कि ये बहुत बचपन में चले गए दिल्ली और वहीं पे परिणय सूत्र में बंधे, वहीं पर इन्होंने शादी किया। मालूम पड़ा कि क्या हुआ होगा आपको, ऐसा मुझे लग रहा। हमारे यहाँ सारे नेता, हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैठे हुए, भूतपूर्व विधायक बैठे हुए हैं, हमारे अनवार साहब के हमारे असद जी बैठे हुए हैं, इस वक्त हमें याद आ रहा है, हमारे रामजीवन बाबू बैठे हुए हैं, शंकर बैठा जी है, रेखा गुप्ता जी है, सभी लोग यहाँ बैठे हैं। और बहुत देर से आप लोग, हम समझते हैं, दो आदरणीय भूतपूर्व मंत्री हमारी बहन डॉक्टर राजू गीता जी है, माननीय विधायिका गायत्री जी हैं, भूतपूर्व विधायक हमारे राम नरेश भाई हैं। अभी दोनों जहाँ जहाँ रहते हैं तो कौन भूतपूर्व कौन अभी हैं, गलती से कहा जाता है भूतपूर्व पति, कभी कभी कहा जाता है भूतपूर्व पति भी यहाँ बैठे हुए हैं, जबकि अभी भी वर्तमान में भी पति। हकीकत मतलब हो जाता है, ये गलती आदमी से होता है, कहीं भी हो सकता है। ये हम माफी मांग लेते हैं बाद में, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं कोई गलत भावना से नहीं करता, लेकिन ऐसा हो जाता है कभी कभी। हमारे सरफुद्दीन भाई बैठे हुए हैं जो भूतपूर्व विधायक हैं शिवहर के। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा जो क्या जिंदा दिल आदमी है वो। आपको बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि 13 औलाद इनके द्वारा इस मानव बल बढ़ाया गया है, हिंदुस्तान का 13 बल है। और आज
आज का जो उनका उत्साह और जोश हम देख रहे थे, तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो बहुत जल्दी फिर से एक खुशखबरी हम लोग को मिल जाए। इसलिए शिवहर का योगदान कम कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। अब पता नहीं मैं कितने दिन और रहूंगा, कब तक स्नातक से लड़ूंगा। जब तक वो लोग स्नातक बन जाए तो 25-30 हमारा मतदाता बढ़ा दे, वो हो सकता है। बहुत देर से आप तो सुन रहे थे, थोड़ा आपका मिजाज ठीक करना जरूरी। हमारे विमल शुक्ला जी बैठे हुए हैं। हम लोग जब चुनाव बहन रेखा कुमारी जी के लिए घूम रहे थे 2 महीना 3 महीना, सभी लोगों ने मेहनत उसमें किया। यहाँ जितने बैठे हुए हैं हमारे दल के सभी लोगों ने मेहनत किया। आरजेडी के कैंडिडेट हमारे सामने उस समय था, वो भी हमारा ही आदमी था, हमारे घर का था। वो अपनी जगह उसको लेकर गए, राजनीति की बात छोड़ दीजिए। लेकिन उस समय सभी जगह हम लोग कहते थे, डॉक्टर मनोज को शुरू में सब कोई कहने लगा शिशु डॉक्टर, शिशु विशेषज्ञ। मैंने आपत्ति जताई, शिशु विशेषज्ञ सही शब्द नहीं है, शिशु रोग विशेषज्ञ कहिए। शिशु विशेषज्ञ से कोई कुछ भी समझ सकता है, शिशु रोग विशेषज्ञ कहना चाहिए। तब से लोग उनको शिशु रोग विशेषज्ञ कहने लगे, नहीं तो पहले शिशु विशेषज्ञ ही कहते थे। कोई कुछ समझ सकता है, बोले ना बोले, इसलिए सही बात कहना चाहिए। हमारे जयनंदन भाई और सलील अंसारी साहब भी बैठे हुए हैं। हमारे मित्र मुजफ्फरपुर से आए इकबाल समी साहब, जिनकी बातों में आपने सुना, सुबोध जी बैठे हुए हैं। तो हंसी मजाक चलते रहना चाहिए। हम लोग हाउस में भी करते थे। अब हमको कभी अपने आप को बहुत बांध के रखना पड़ेगा। जब सभापति के रूप से बैठ गए हैं तो हमको लगता है हम अपने आप को बांध सकेंगे भी नहीं। हम लोग हंसने हंसाने वाले लोग हैं। गणेश नाथ जी तो हमारे पहले चुनाव से हमारे समर्थक और हमारे मित्र हमेशा से रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा हुआ आप आ गए, हमको अच्छा लगा। गणेश भारती जी हमारे दल के नेता रहे हुए हैं, भूतपूर्व एमएलसी हैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर गणेश आज हम सीतामढ़ी को जरूर धन्यवाद देता है, इसलिए कि हम इस धरती से हैं। और पहला जो चुनाव हुआ, मेरे सारे लोग बैठे हुए, गार्जियन अरुण बाबू बैठे हुए, पीपी साहब, हम लोग सबको पहला चुनाव अगर मैं जीता था, 4 बार आप लोगों ने मुझे जिताया, 2 बार दल से, 2 बार निर्दलीय, लेकिन 4 बार जो जिताया वो उसका नींव पहले चुनाव का पड़ा था। पहले चुनाव में अगर किसी का योगदान था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे 4 जिला में से, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर और वैशाली में, सिर्फ सीतामढ़ी और शिवहर ने मिलकर मुझे पहली बार चुनाव जिताया, अकेला। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए ये जो नींव तैयार हुआ हम लोगों के राजनीतिक जीवन का, इसके लिए मैं समझता हूँ सीतामढ़ी सबसे ज्यादा मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन उसके बाद से मुजफ्फरपुर और वैशाली ने भी मुझे उसी तरह से अपने गोद में बिठा कर रखा है जिस तरह से आप लोगों ने हमें प्रेम दिया पहले चुनाव में। इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ वैशाली और मुजफ्फरपुर के भी आए हुए हैं, उनके लिए मैं पूरे मुजफ्फरपुर और वैशाली को भी, पूरे तिरहुत को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज ये 20 साल का जो सफरनामा हमारा विधान परिषद का रहा है, आप सभी लोग उसमें सिर्फ गवाह ही नहीं रहे हैं, बल्कि आप लोग उसके निर्माता रहे हैं हमारे उस जीवन काल का। इसलिए अगर ये पद मिला है तो आप सभी लोग उसके लिए मेरा सौभाग्य है कि ये पद मिला है, तो आप लोगों ने इस पद को दिलाने का काम किया है। हम लोग चुनाव में विनोद करते थे, मजाक करते थे, जैसे मैंने कहा शिशु रोग विशेषज्ञ की बात, हम विमल शुक्ला जी भी हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, ये भी हम लोग के साथ घूमते रहते थे। तो हम लोग सब जगह कहते थे कि जितने जनप्रतिनिधि आएंगे जीत करके, उनके घर में जितने बाल बच्चा हैं, बहुत सारे लोग नए नए थे, जो नए नए वो आए हुए थे जीत करके, या जीतने वाले थे, या नव निर्वाचित भी थे और नव विवाहित भी थे, तो उन लोग को भी कहते थे कि भाई जिसके घर में बाल बच्चा है वो सबका मुफ्त इलाज कराएंगे डॉक्टर मनोज जी, अगर आप लोग उनको जिताएंगे, रेखा कुमारी जी को, और जिनके घर में और होने वाला है उनको भी मदद करेंगे हर तरीके से जो है। तो इस बात का फायदा हुआ, जीत गई हमारी बहन रेखा, इस बात का फायदा हुआ। वैसे ही हम लोग विमल शुक्ला जी के बारे में कहते थे, हर आदमी राजनीति में जो रहता है, पंचायत समिति में रहता है, प्रमुख में रहता है, उस पर केस होते हैं, झूठे केस होते हैं, तरह तरह को केस में फंसा दिया जाता है, तो मुफ्त में वकालत करेंगे। विमल शुक्ला जी, ये भी हमने कहा, ये भी बात पता है। तो कहीं कहीं कोई लोग कहे कि भाई लेकिन क्या जरूरी है कि करेंगे वकालत तो हम लोग जीत जाएंगे कि नहीं? जरूर जीत जाएंगे, हम कहते थे जरूर जीत जाएंगे। तो उनको सुनाते थे, हम लोग आपको नहीं सुनाया हुआ है, एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसमें जो अभियुक्त थे उन्होंने अपने वकील को कहा, देखो भाई हमको तो लगता है कि हमको इसमें फांसी होने वाला, और याद रखना हमको फांसी नहीं होना चाहिए, हमको किसी तरह भी फांसी नहीं होना चाहिए, चाहे हमको आजीवन कारावास करा देना, हमको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वकील ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम करा देंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिर से कहा उस आदमी ने, भाई याद रखिए
हमको आजीवन कारावास चलेगा लेकिन हमको फांसी नहीं होगी। अरे भाई कहते निश्चित रहो हम करा था। कोर्ट में गए, वकील साहब बहस किए और बहस के बाद जब वकील साहब बाहर आए और फिर से वो जो अभियुक्त आमने सामने हुए तो अभियुक्त पूछा, अरे क्या किए तुम? कहा जो तुमने कहा था वही मैंने करा दिया। तुम कह रहे थे आजीवन कारावास, हमने आज बहुत मेहनत करके आजीवन कारावास करा दिया। वो हाकिम जो था वो तो तुमको रिहा करने जा रहा था। तुमको अधिवक्ता लोगों का भी मजाक उड़ाते। डॉक्टर दुनिया भर के लोग यहाँ बैठे हुए, डॉक्टर मनोज है, डॉक्टर प्रवीण है, तरह तरह के डॉक्टर बैठे हुए हैं। वो एक डॉक्टर साहब का उद्घाटन हुआ अस्पताल का, एक बेचारा अस्पताल खोल देने के बाद एक मरीज गया वहां, उसका ऑपरेशन होना बाकी था तो विलंब से डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब आए तो इसी तरह के बड़का माला लेके गेंदा का आ गया। तो डॉक्टर साहब को पूछा मरीज ने कि इतना देर से आप आए हैं? कहा इतना देर से आए तो कह रहे बड़ा टाइम लग गया, माला वाला लाने गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको बाहर डर लग रहा है, जरा ठीक से ऑपरेशन हो जाएगा ना। तो कहे डरते कहे हैं आप, इसमें डरने की क्या बात है? मरीज ने कहा जिंदगी में पहला ऑपरेशन है मेरा। तो डॉक्टर ने कहा मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। और घबराया पेशेंट जो है। तब कहा कि देर जो आपको हो गया, माला लेने आप गए थे, माला कहाँ ले आए? अरे मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल होगा लोग हमको माला पहनाएंगे। तो कहा नहीं होगा तब, तो कहा नहीं होगा तो हम तुमको पहना देंगे। तो भाइयों सदन और बुद्धिजीवियों का सदन है। ये जरूरी नहीं है कि हर सदस्य वहां जाए वो बुद्धिजीवी हो, लेकिन ये बात सही है कि वहां पर उच्च स्तर का बहस और डिस्कशन होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार हिंदुस्तान का ऐसा अकेला बिहार विधान परिषद ऐसा सदन है कि जिसने राज्य को 11 मुख्यमंत्री दिए। महामाया बाबू से शुरू होकर 11 मुख्यमंत्री बिहार विधान परिषद के हुए हैं। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, किसी राज्य में नहीं हुई। और किसी राज्य ने यह भी नहीं किया कि जिसमें आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 साल से उस हाउस के हैं, शुरू से हमारे हाउस के सदन है। हिंदुस्तान में किसी राज्य में यह भी नहीं हुआ कि कोई मुख्यमंत्री लगातार विधान परिषद का सदन रहते हुए ही मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। तो बिहार विधान परिषद का गौरव है। 1911-1912 में बना हुआ विधान परिषद है, जब हिंदुस्तान से कलकत्ता में राजधानी थी और कलकत्ता से राजधानी उठ के दिल्ली ले गए अंग्रेजी हुकूमत। और उस समय अंग्रेजी हुकूमत जब वहां ले गए तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो एक ही राज्य था, तो बिहार और उड़ीसा अलग राज्य बना। और 1912 में फिर बिहार भी अलग बना और उड़ीसा भी अलग बना। बिहार विधान परिषद 12 से विधानसभा से पहले बना हुआ विधान परिषद है। और उस सदन में आदरणीय पूर्वे जी और हम लोग वहां पर आसन है। इसके लिए हम लोग को सौभाग्य की बात है और ये आप लोगों ने प्राप्त कराया। इसलिए वो जो मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं बार बार देख रहा हूँ लोगों की नजर खाने की तरफ भी घूम रही। हम लोग पहचानते हैं, हम लोग बहुत कह दिया जल्दी से जी सर। साइकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हैं, समझते हैं और ये मालूम है कि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा वो कहेंगे कितना जल्दी खत्म करता है, तो हम लोग जानते हैं खाने के लिए। तो अंत में बस वही इसकी कहानी सुनाते थे। जब कोई बहुत बेचारी हमारी बहन या कोई महिला बहुत ज्यादा देर बोलती थी भाषण में, चुनाव के समय के समय में, तो वो भी एक कहानी सुना देते जो सुना के खत्म नहीं करेंगे, हम ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। वो एक महिला थी जिसके बारे में प्रचलित था सर कि एक माइक पकड़ी या टेलीफोन पकड़ी कि 2-3 घंटा जो है बिना उससे कम बात नहीं करते, कम से कम 2-3 घंटा। हमेशा लोग कम रहते थे, उसको फोन ही नहीं करते थे। कोई बहुत देर से कहीं कोई पकड़ा गया तो गया 2-3 घंटा। एक दिन किसी ने देखा कि उसको फोन आया और वो 1.5 घंटा में फोन खत्म कर दिया, बात खत्म कर दी। तो किसी ने हिम्मत किया और पूछा, मैडम आप तो 2-3 घंटा बात करते हैं, आप तो माहिर हैं, सभी विषय पर बात करती हैं, आज ये 2-3 घंटा के बदला 1.5 घंटा में कैसा कब फोन खत्म हो गया? तो कहती है क्या कहे, रॉन्ग नंबर था जो। चलिए अब भोजन अच्छा कुछ लोग नहीं सह सके, बेचारे चले गए हैं। आप सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं। आपको एक विश्वास दिलाते हैं, आज तक
20 साल हो गया आपके आशीर्वाद से हम लोग विधान परिषद में, और मैं जानता हूं उस पर भी हमारे उतने ही पाठ साफ और उतने ही आदर्शवादी। आज तक मैं चुनौती देता हूं मेरे पूरे क्षेत्र में कोई बता दे कि मेरे पास कभी आया हो, चाहे किसी दल का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो, और सब लोग ये जानते हैं मुझे अगर एक बात से नफरत है तो वो जातिवाद से। गरीब का पूरा सम्मान करता हूं, कोई किसी जात का गरीब हो, गरीबी अभिशाप है, किसी जात का पैदा होना अभिशाप नहीं हो सकता। और कभी मेरे पास कोई आया हो, मैंने कभी पूछा हो किसी को किस जात को हो, किस दल के हो, किस दल का भी मैंने पूछा नहीं, जो मेरा योगदान उसके समस्या के निदान में हो सकता था मैंने भरपूर प्रयास किया था। एक भी आदमी मुझे दिखा देंगे आप पूरे तिरहुत क्षेत्र में, तो वहीं पर मैं इस्तीफा दे दूंगा, आपके नाम पर गुलामी लिख दी। कभी ये काम हमने नहीं किया, चाहे किसी तरह का काम हो, जायज काम हो, वैध काम हो। और आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपको कभी आगे भी ये पद हो, इससे भी कोई किसी पद पर आदमी रहे, अगर जनप्रतिनिधि का मतलब है प्रत्येक आदमी के लिए आप जनप्रतिनिधि बनते हैं, अपने जात के लिए नहीं बनते, अपने दल के लिए नहीं बनते हैं। एक बार जब आप बन गए तो आपको बिहार का विकास कराना है, बिहार की जनता के लिए भलाई करनी, और वो काम हम लोगों ने कोशिश किया है। मैं फिर कहता हूँ, कभी हमने वो काम किया है और न आगे हम लोग काम करेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं, कभी आपको हमारे प्रति कोई शिकायत या गलत काम करने का मौका आपने सुना नहीं होगा, आइंदा भी नहीं सुनिएगा। और मार्गदर्शन लेते हुए आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी का, इसलिए कि भले मैं सभापति हूँ, वो उप सभापति हैं, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, और मैं हमेशा उनका मार्गदर्शन लेते हुए हम लोग ये काम सीतामढ़ी के भलाई के लिए और भी जितना काम कर सकते हैं करने का काम करेंगे। आप लोग यहाँ आए, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके रहे हैं हमेशा, आपके हमेशा रहेंगे, आपके लिए काम किया है, आगे भी आपके लिए काम करते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों को आपकी उपस्थिति के लिए, आपके निरंतर सहयोग के लिए आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय सीतामढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग को धन्यवाद ज्ञापन शंकर गठानी करेंगे।